देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। तरफ सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी पर्यावरण को ठीक नहीं कर पा रही थी और इस पर्यावरण प्रदूषण से जूझकर कई तरह की बीमारियों का लोग शिकार हो रहे थे। वहीं इस लॉकडाउन के चलते पर्यावरण में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, भले ही इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस लॉकडाउन के चलते जो हमारा पर्यावरण है उसमें किस तरह का प्रभाव हुआ है? इस लॉकडाउन के होने से पर्यावरण में काफ़ी लाभ हुआ है। जो हमारी ओजोन परत थी उसमें छिद्र हो रहे थे और पराबैंगनी किरणों से मनुष्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता था, तो उसमें काफ़ी लाभ हुआ है। इससे वायु प्रदूषण भी हुआ है, मृदा प्रदूषण को भी लाभ हुआ है ना, जल प्रदूषण सारी चीज़, क्योंकि लोग घरों के अंदर है और घरों के अंदर होने से वाहन भी नहीं आ रहा है, धुआं भी नहीं निकल रहा है, तो इससे हमारा वायु शुद्ध हो रही है और ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे थे उसको भी काफ़ी लाभ हुआ है ना। तो वायु प्रदूषण शुद्ध हुआ है। एक हमें ये नई खोज मिली हुई है ना, नया तरीका हमें मिला हुआ है कि कभी भविष्य में अगर इस तरीके का पर्यावरण प्रदूषण होता है तो लॉकडाउन के माध्यम से हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। मार्केट वैसे बंद है तो गलियों में गंदगी नहीं है और सफाई रहती है कि नहीं, तो वैसे तो कोई कुछ खा रहा है तो रास्ते में फेंक रहा है। चाट पकौड़ी के ठेले आते थे तो कहीं दोना पत्तल पड़ा है। ये सब चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है। इस समय फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो पर्यावरण है पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। और यहाँ तक सुनने में आपने भी सुना होगा, गंगा नदी जो 50 से 60% गंगा नदी साफ़ हो चुकी है और सारी नदियाँ इसी तरह साफ़ हो चुकी हैं। और पर्यावरण पॉल्यूशन आप खुद देख सकते हैं। आप छत में जाते होंगे, आपको खुला आसमान पूरा मिलता होगा, आपको तारे देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। पर्यावरण को तो बहुत ही इस समय अच्छा वातावरण मिला है। वजह यह है कि तमाम गाड़ी घोड़ा बंद हैं, ट्रैफिक बंद है, तमाम तरह की फैक्ट्रियां बंद है, जिनके जो वेस्ट चीज़ें थीं जो नदियों में जाती थीं, नालों में जाती थीं, या जो धुआं था उन फैक्ट्रियों का, वो जो हवा में जो प्रदूषण फैलाता था। तो इस समय देख रहे होंगे कि जैसे अप्रैल ही चल रहा है, तो अप्रैल में अक्सर जो है दोपहर में भी कभी बादल आ जाते हैं, बदली छा जाती है और ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। साथ ही कभी बारिश का भी मौसम हो जाता है, तो जैसे लगता है कि बारिश होने वाली है। तो ये जो प्रकृति पे जो लॉकडाउन का जो असर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये प्रकृति एक बार फिर अपने आप को एक जैसे उसको कहते हैं कि अपने आप को एक बार फिर वो उसने जिंदा कर लिया है। बुंदेलखंड में कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं है, और तो किस तरह का प्रदूषण होता है यहाँ पे? अब जैसे बुंदेलखंड की हम बात करें तो भले ही हमारे यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, मगर जिस तरह के ट्रैफिक के जो थे उस पर काफ़ी जो है प्रदूषण में कमी आई है। जैसे जो व्यापारी थे, जैसे अपनी दुकानों में सुबह 9 बजे 10 बजे 8 बजे जो दुकान खोलते थे और झाड़ू लगाते थे, पॉलीथीन और तमाम तरह का कचरा वो केवल बाहर कर देते थे और फिर दिन भर वो हवाओं से उड़ता था, नालियों में जाता था, उस पर भी पूरी तरह से रोकथाम है। यहाँ तक कि जो नदियाँ हैं तो उस पर भी जो पर्यावरण की तरफ से जो नुकसान होता था, पॉलीथीन उड़ के जाती थी या लोग जो फेंक देते थे, तो अब बाज़ारों में पॉलीथीन भी नहीं मिल रही है क्योंकि दुकानें बंद है। लोगों को जो सामग्री भी दी जा रही है वो झोले
झोले में और उसमें दी जा रही है। लोग झोला लेके भी जा रहे हैं बाजार तरफ अगर कोई ज़रूरत की सामान लेना है। तो जो पॉलीथीन का जो प्रयोग होता था वो भी पूरी तरह से रुका है, जिससे नालियों में भी गंदगी कम देखने को मिल रही है और नदियों में भी जो प्रदूषण होता था उसकी भी रोकथाम देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर कि बुंदेलखंड में भले ही फैक्ट्रियाँ नहीं हो, लेकिन ट्रैफिक और ये पॉलीथीन को लेकर जो है नदियों को और हवाओं में तब्दीली देखने को मिली है, अच्छा पर्यावरण देखने को मिल रहा है। हमारा जो विश्व का पर्यावरण है वो सारा का पर्यावरण आज की तारीख में स्माइलिंग है, क्योंकि जो मनुष्य ने जिस तरह का अतिक्रमण किया था पर्यावरण पर, चाहे पहाड़ हो चाहे जंगल हो, और इस सारा का सारा नष्ट करता चला जा रहा था। और ओजोन लेयर जो थी वो पूरी तरीके से जिस तरह से बर्बाद हुई, अब जो ये लॉकडाउन की अवधि में जब मनुष्य शांत हो गया तो नेचर ने अपनी जो जितनी इसको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए नेचर, जैसे बोला जब हमारे शरीर के अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता होती है तो नेचर तो बहुत बड़ा उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, तो उसने अब अपनी भरपाई करने की कोशिश की। जो रिपोर्टें आ रही हैं कि ओजोन लेयर जो डैमेज हो गई थी, आज 70-80% के आसपास वो उसने अपने को मेंटेन कर लिया है। निश्चित तौर पर अगर पर्यावरण मजबूत होगा तो कोरोना का जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत होगा उसको अटैक नहीं करेगा और न कभी वो हो सकता है। तो और इम्यून सिस्टम तभी मजबूत होगा जब हमारा पर्यावरण जो है वो मजबूत होगा। और पर्यावरण में जाए तो आप किसी नदी की अविरल धारा को देखिए कि कितनी स्वच्छ और कितनी निर्मल बह रही है। इसी दौरान इसी मार्च अप्रैल के माह में नदियों के अवैध खनन के चलते नदियों की धाराएं भी रोकी जाती थीं, शुद्ध शीतल पेयजल भी नहीं मिलता था। आपने एक देखा होगा न्यूज़ चैनल पे दिल्ली को लेकर के विगत कई वर्षों में वहाँ पर इतना शुद्ध वायु के नीला आसमान देखने को मिला है। तो लॉकडाउन के चलते लोगों का आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संतुलित कर रही है। और मुझे लगता है कि बहुत करीब आज 30 साल 40 साल पहले की जो यथास्थिति थी जलवायु की, यहाँ के प्राकृतिक व्यवस्था जो थी, मानव उस पर लौट रहा है। सरकार को या पूरे विश्व को मिलकर के ऐसे उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे जनजीवन भी हमारा चलता रहे, आर्थिक स्थितियां भी बरकरार रहें और पर्यावरण भी कंट्रोल रहे। और जिसपे हमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित वाली फैक्ट्रियां या वाहन, इन पे ज़रूर कुछ ऐसे सिस्टमों का उपयोग हो कि जिससे पर्यावरण में कमी आए। जैसा कि आज की कंडीशन चल रही है, पर्यावरण बिल्कुल ओके है, इसी तरह की कंडीशन भी बनी रहे और हमारा आर्थिक जनजीवन भी मजबूत रहे। कि जो पर्यावरण है उसका मुख्य प्रदूषण का कारण है वाहन से निकलने वाला कार्बन गैसें जी। ये सब सारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन व्यक्ति की जरूरत होती है जी। तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं जी। और इन तमाम वाहनों से जब डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, ये टायर जलते हैं, तो इन सब से तमाम विषैली गैसें निकलती हैं जी। वो हमारे ओजोन परत में छेद कर रही हैं जी। ये मुख्य कारण इसका है। तो पेड़ को लाभ, मनुष्य को लाभ हुआ है, मानव जाति को लाभ हुआ है, पेड़ पौधों को लाभ हुआ है, हवा को लाभ हुआ है, पानी को लाभ हुआ है जी। देखिए, ये बात निश्चित हो गई कि पर्यावरण में सब जगह संतुलन दिखाई दे रहा है। जो फोटो आ रही हैं गंगा की, बड़ा साफ सुथरा पानी हो गया है, पशु पक्षी समंदर के किनारे खूब दौड़ कूद रहे हैं। किसी शहर से फोटो आ रही है कि शहरों के अंदर खूब प्रसन्न है, खूब अपना वंश वृद्धि कर रहे हैं। तो यह बात निश्चित हो गई है कि आदमी के गलत तरीके से हस्तक्षेप से ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ था। और इस साल संयोग भी ऐसा रहा कि किसानों पानी काफी मात्रा में बरसा है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी किसानों को बहुत कम जरूरत पड़ी है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी इस साल का ठीक है। इस साल सब कुछ प्रकृति के अनुकूल है। तो क्या लगता है आपको कि प्रदूषण को अगर रोकना है, वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो उसके लिए लॉकडाउन है एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, लॉकडाउन अच्छा ऑप्शन नहीं है। लोगों के अपने भावना, विचार और क्रिया में संतुलन लाने की जरूरत है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।